जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे अच्छे और स्वस्थ होंगे, है ना दोस्तों। और कैसी चल रही है आपकी फिर से तैयारी। उम्मीद करते हैं तैयारी भी आपकी ठीक ठाक ही चल रहा होगा, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि हमारा क्लास 10 का सिलेबस हर जगह हर समय हर जगह स्टार्ट हो चुका होगा, है ना दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप लोग का तैयारी भी ठीक ठाक से चल रहा होगा, है ना। अभी शुरुआत है तो शुरुआत में तो ठीक ठाक चलता है, लास्ट में प्रेशर आता है ना दोस्तों। तो चलो हम लोग क्या किए हैं दोस्तों, हमारा कुछ लगभग 10 से 15-20 क्वेश्चन है दोस्तों। 20 क्वेश्चन जो हमारा टेस्ट हुआ था दोस्तों, उसी का है हमारा। जो भी आप लोग देखे होंगे कि हमारे हर संडे यानी कि हमारे सेंटर पे हर एक संडे का जो होता है वीकली टेस्ट होता है ना दोस्तों। तो उसी का बेहतरीन लगभग 15 से 20 क्वेश्चन है ना दोस्तों। उम्मीद करते हैं 20 क्वेश्चन को हम बताएंगे। 20 क्वेश्चन से एकदम कम से कम तो उसका 4 ऑप्शन रहता है, तो कम से कम 4 गुना करके यानी कि लगभग 80 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन लगभग में एक्स्ट्रा, यानी कि मान लो कम से कम तो 80 क्वेश्चन तो हम बता ही देंगे, है ना दोस्तों। जितनी भी बड़ा भी वीडियो हो जाए कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास, है ना, क्योंकि 5G का जमाना है ना। तो आप लोग अगर जो हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो चैनल को कौन सा करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, और बेल आइकन को भी कौन सा कर देना है, प्रेस कर देना। और इस वीडियो को कौन सा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा करना है, शेयर करना है ना दोस्तों। तो चलिए हम लोग आप लोग को ये बता देते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन जो रहने वाला है किस चीज़ का रहने वाला है। आप लोग जैसे कि देख रहे होंगे दोस्तों की बात क्या जाने कि हमारा क्लास 10 के लिए एक हमारा चैप्टर आता है। कौन चैप्टर है दोस्तों, कार्बनिक तथा इसके यौगिक, है ना। हालांकि आप लोग जहाँ भी अगर जो नया सिलेबस पढ़ रहे होंगे दोस्तों, नया कहीं भी पढ़ रहे होंगे, तो ये चैप्टर नहीं कंप्लीट हुआ होगा, क्योंकि ये चैप्टर होता है नहीं कि बाद में पढ़ाते हैं, या तो बहुत सारे जगह हो सकते हैं। चलो, तो कहने का मतलब दोस्तों ये कोई जरूरी नहीं है कि नहीं पढ़ा सकता, हर एक आदमी पढ़ाते हैं, अच्छी बात है। जो भी पढ़ाते हैं अच्छी बात है ना दोस्तों। तो आप लोग अगर जो पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं दोस्तों तो आप क्वेश्चन देख लीजिए। जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों, सब जो है हमारे एग्जाम में, जो पिछले एग्जाम में पूछा गया है ना, सारा वही क्वेश्चन, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन इधर उधर से नहीं है। जितना भी क्वेश्चन है 15 से 20 क्वेश्चन है, सब एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, है ना। तो आप लोग को क्वेश्चन करके मजा आ जाएगा दोस्तों। तो आप वीडियो पर हैं दोस्तों, वीडियो पर पूरा बने रहे, यानी शुरू से अंत तक वीडियो देखें। अगर जो आपको अच्छा लग जाता है दोस्तों, एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। और अगर जो एक चीज और, अगर जो आप लोग आंसर जानते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले काम करना है कि वीडियो को रोकना है। वीडियो को रोककर पहले कौन सी करना है, आंसर बताना है। कमेंट बॉक्स में भर दो कमेंट से, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा थोड़े लग रहा है कमेंट करने में, है ना। तो कमेंट करके कौन सी करना है, पूरा भर देना है। पहले क्या करना है, वीडियो को रोकना है, फिर उसका जवाब देना है, उसके बाद बढ़ना है कौन सी सोल्यूशन में देखना है ना दोस्तों। अगर जो आपको आता है तो बढ़ जाना है स्पीड में, है ना। और अगर जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं दोस्तों बढ़िया से करना चाह रहे हैं दोस्तों, तो जुड़िए हमारे अपना परिवार से और आइए हमारे सेंटर पे, आपका स्वागत करेंगे, है ना दोस्तों। तो चलिए हम लोग आते हैं अपना क्वेश्चन पे। तो हम इस क्वेश्चन के बारे में बता देते हैं दोस्तों कि ये जो क्वेश्चन है, आपको अगर जो ये क्वेश्चन चाहिए तो क्वेश्चन भी हम आपको दे सकते हैं। आप जाइए हमारे इनकी कहीं पे मेरा नंबर आ रहा होगा, व्हाट्सअप नंबर, है ना, या तो आप जाइएगा हमारे चैनल पे डिस्क्रिप्शन में खोलिएगा तो आपको लिंक मिल जाएगा, है ना, ग्रुप का। वहाँ से आप जाके कौन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, है ना दोस्तों। चलिए तो हम लोग आते हैं अपना क्वेश्चन पे। देखिए हम क्वेश्चन बता देते हैं आपको। जैसे कि दोस्तों देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा वीकली टेस्ट होता है, उसी का कौन सा क्वेश्चन है ना, आप लोग देख भी रहे होंगे, लिखा हुई है ना। चलो वीकली टेस्ट का सोल्यूशन नंबर फर्स्ट हो रहा है ना दोस्तों। अगर जो आप लोग हमारे बच्चा है, यानी कि आप हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो आपका से एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका ये जो भी जितना भी क्वेश्चन है सबका हमको सोल्यूशन करा दिए, है ना। बस आपको यही करना है दोस्तों कि सिंपल करना है बाबू, कि जो भी आंसर जान रहे हैं आप क्या करना है, कमेंट करके बोल देना। जितना भी क्वेश्चन हम करेंगे उसका जवाब दे देना, पहले मेरे बोलने से पहले जवाब देना, है ना। इतना ही उम्मीद करते हैं, क्योंकि हम तो क्लास में जाके पूछ भी सकते हैं, है ना। चलो तो हम लोग आते हैं अपना क्वेश्चन पे। तो देखना है दोस्तों कि जिस तरीके से आपको क्वेश्चन तो नहीं पता चलेगा, हम पढ़ देंगे, भले क्वेश्चन आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कहीं पे भी, यानी कि जहाँ पर बोर्ड खाली रहेगा वहाँ पर बोर्ड हम टाइप कर देंगे क्वेश्चन को, है ना, आपको मिल जाएगा, है ना। चलिए हम लोग आते हैं अपना पहला क्वेश्चन पे, सॉरी वीडियो पे बोल रहे हैं ना। हाँ, सोल्यूशन का पहला वीडियो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो हम लोग आते हैं अपना पहला क्वेश्चन है दोस्तों, और हमारा पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों कुछ इस प्रकार से है, बोल रहा है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं। सिंपल बात है कि हमारा इलेक्ट्रॉन है, पहला क्वेश्चन है ना। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। ऑप्शन सुन लीजिए। पहला ऑप्शन कह रहा है कार्बनिक यौगिक, दूसरा कह रहा है सहसंयोजिक यौगिक, तीसरा कह रहा है वैद्युतसंयोजी, चौथा कह रहा है नन, है ना। चलिए पहला जो ऑप्शन है दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका ऑप्शन सुन लीजिए। पहला क्वेश्चन था कार्बनिक यौगिक। कौन सी था हमारा दोस्तों, कार्बनिक यौगिक। अगर जो आप लोग इस चैप्टर को पढ़िएगा ना, तो हमारा इस चैप्टर का नाम ही है कार्बन तथा इसके यौगिक, है ना। तो सिंपल बात है दोस्तों कि हमारा कार्बनिक यौगिक जो होता है ना, हमारा कार्बन से मिलता है। किसके बनता है, कार्बन से मिलता है। कार्बन रहेगा और इसके सहयोग में कोई भी दूसरा स्थिति हमारा हो सकता है, दूसरा परमाणु हो सकता है ना, लेकिन कार्बन उसमें होना तय है। तो ये तो कार्बनिक यौगिक हमारा कार्बन से मिलता है तथा उसके सहयोगी से मिलता है। तो ये तो हमारे इलेक्ट्रॉन से नहीं बन रहा है, सॉरी
इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से तो नहीं बन रहा, लेकिन ये बन रहा है हमारा कार्बन से, यानी कार्बन तथा उसके कोई भी रिलेटेड में कोई भी हमारा यौगिक कोई भी हमारा परमाणु हो जाएगा, है ना, बार बार यौगिक आ जाता है ना दोस्तों, तो इस चीज का ध्यान रखना है ना। चलिए दूसरा हमारा जो ऑप्शन है दोस्तों, हम देखिए ऑप्शन पहले बता रहे हैं, आंसर तो सब लोग जानते होंगे ना, कि ताकि हम समय दे रहे हैं, ताकि आप जानते हैं तो तुरंत कमेंट करके कौन कर सके बता सके। दूसरा ऑप्शन है सहसंयोजी, सुनना बहुआ, सहसंयोजी, ध्यान से देखिएगा, सहसंयोजी। सहसंयोजी यौगिक क्या होता है, सिंपल बात है दोस्तों, देखो सह माने होता है साथ, कौन सी होता है साथ, आप लोग देखे होंगे ना, दो दोस्त रहता, जैसे मान लेना कि ए दोस्त है और कौन सी है बी दोस्त है। हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे दोस्तों, क्योंकि ये सब क्वेश्चन अगर जो आप कर रहे हैं तो जितना ज्यादा क्वेश्चन कर सके कम समय में हमने वो ट्राई करेंगे। अगर जो आप पढ़े हुए हैं दोस्तों, आपको पता है, तो आप वीडियो को स्पीडोमीटर में करके देख सकते हैं ना, पूरा डबल स्पीड कर देना, वीडियो देखते रहना है ना, क्योंकि टाइम लग जाएगा ऐसे में, है ना, क्योंकि बताना है, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा भी होगा जो पढ़ा नहीं होगा, है कि नहीं, तो मुझे तो सबको देखना है ना। चलो सबसे पहले हम बोले कि जैसे मान लेना दो दोस्त है हमारा, अब कोई वस्तु है दोस्तों, वस्तु का दाम है 20 रुपया, कितना रुपया 20 रुपया, ध्यान से समझना, और एक वस्तु के पास मान ले कि एक व्यक्ति था हमारा जिसका नाम ए है, उसके पास 10 रुपया है, और बी के पास भी कितना रुपया है 10 रुपया। अब मान लेना दोस्तों कि दोनों चाह रहा है कि इस वस्तु को हम खरीद लें, इस वस्तु का दाम था कितना 20 रुपया, मान लेना कोई बॉल है, बॉल का दाम कितना है 20 रुपया, लेकिन दोनों के पास है 10-10 रुपया, तो क्या करेगा दोस्तों, ये दोनों मिलकर बोलेगा ना कि हम दोनों अपना पैसा मिला लेते हैं और इस वस्तु को कौन सी करते हैं, खरीद लेते हैं। बात समझा कि नहीं समझा, समझो। हम बोलेगा कि बोले कि ए बोलेगा बी को, या तो बी बोलेगा ए को कि क्या करते हैं दोस्त, हम अपना पैसा और तुम अपना पैसा दोनों मिक्स कर लेते हैं, मिला लेते हैं, और उसके बाद इस वस्तु को कौन सी कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। तो क्या हुआ, दोनों अपना वस्तु यानी वस्तु को खरीदने के लिए दोनों अपना पैसा को कौन सी किया, साझा किया, कौन सी किया, साझा। तो सहसंयोजिक बंधन भी हमारा सहसंयोजिक यौगिक भी उसी होता है दोस्तों, जब अपना यानी कि जब भी हमारा परमाणु जो होता है ना, अपना इलेक्ट्रॉन को कौन सी कर लेता है, साझा करके बना लेता है ना। जब भी हमारा यानी कि कोई भी परमाणु होगा अपना इलेक्ट्रॉन को साझा करके बना लेता है यौगिक, तो उसे कहते हैं सहसंयोजिक यौगिक। कौन से कहते हैं, सहसंयोगिक। यानी सहसंयोजी यौगिक कहने का मतलब हो गया दोस्तों, जब दो परमाणु आपस में कौन सी कर लेगा, एक दूसरे से साझा कर लेगा, है ना, तो अब बनाता है हमारा कौन सी, सहसंयोजी। तीसरा जो होता है हमारा दोस्तों, तीसरा हमारा है कौन सी, तीसरा है वैधु संयोजी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन सी, वैधु संयोजी, क्योंकि आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से हमारा जो यौगिक बनता है दोस्तों, यानी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो हमारा यौगिक बनता है उसका नाम होता है वैधु संयोजी। कौन सी नाम होता है दोस्तों, वैधु संयोजी। आप लोग भले हो सकता है कि आंसर जानने में थोड़ा सा समय लग गया, क्योंकि पहला क्वेश्चन है थोड़ा सा लग जाता है समय, है ना, बस आगे वाला क्वेश्चन तुरंत मिल जाएगा, तुरंत आंसर मिल जाएगा, इतना डिटेल में नहीं बताएंगे, है ना दोस्तों, हो सकता है बता भी दे, क्या समझे। चलो कहने का मतलब दोस्तों वैधुत संयोजी, वैधुत संयोजी यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को कौन से कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो यौगिक बनते हैं दोस्तों उसे कहते हैं वैधुत संयोजी यौगिक। कौन से कहते हैं, वैधुत संयोजी यौगिक। क्या बात समझे कि नहीं समझे। तो ये तो था हमारा कौन सी, पहला नंबर क्वेश्चन, और पहला नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। क्या चीज हो जाएगा, सी। पता चल रहा है कि नहीं। चलो अब आते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन। कहाँ आते हैं दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा लिखा हुआ, है ना। चलिए, और अगर जो वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो कौन सी करना है, लाइक करना है ना। हर एक का हम सोल्यूशन भी बताते चलेंगे, ध्यान से देखिएगा, है ना। बस वीडियो पर बने रहना है, शुरू से अंत तक वीडियो को देखना है। चलिए आते हैं दूसरा क्वेश्चन। बोल रहा है कि मीथेन के अणु का आकार होता है, यानी कि मीथेन का अणु का आकार होता है। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, यानी पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन जो है ये 2025 के जो एग्जाम हुआ ना दोस्तों वर्तमान में, इसमें पूछा गया क्वेश्चन है ना। जितना भी क्वेश्चन हम बोले ना कि सारा क्वेश्चन हमारा पूछा गया, इधर उधर से हम क्वेश्चन लाए नहीं है, वो जो क्वेश्चन पूछा गया उसी से हम कौन किए, अपना क्वेश्चन बनाए और उसी का टेस्ट लिए थे, है ना दोस्तों। चलिए कहने मतलब दोस्तों बोल रहा है कि मीथेन गैस है, हमारा कौन गैस है, मीथेन गैस। ध्यान से देखना, मीथेन का सूत्र होता है दोस्तों CH4 होता है। कितना होता है, CH4, यानी कि कार्बन 1 रहेगा, हाइड्रोजन हमारा कितना परमाणु रहेगा, 4, यानी कार्बन परमाणु की संख्या कितना, 1, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितना, 4। आप लोग अगर ये वीडियो देखेंगे दोस्तों, हाइड्रोकार्बन का हम वीडियो बनाए, 2 पार्ट हो चुका है, तीसरा पार्ट भी बहुत जल्द बना देंगे दोस्तों, क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है, इसीलिए हमारा हो सकता है वीडियो देर में आ रहा है ना। बट अब ट्राई करेंगे थोड़ा वीडियो बनाने का, क्योंकि शुरू कर दिए तो करना ही है ना। चलो अब देखो दोस्तों, हमारा मीथेन है, तो मीथेन का सूत्र होता है CH4, मुझे होता है CH4, है ना। हालांकि मीथेन का एल्केन समूह का नामकरण हम लोग सिखा चुके हैं ना। आप लोग वीडियो देख सकते हैं, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो प्लेलिस्ट बने वहां से भी आप देख सकते हैं ना दोस्तों। चल देख लीजिएगा जाके। तो हम बोलेंगे दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि मीथेन के अणु का आकार होता है, कैसा होता है, ये भी क्वेश्चन देखो पूछा गया है ना। आज तक ये क्वेश्चन को कोई नहीं बताता था दोस्तों, आप लोग कहीं भी पढ़ते होंगे क्वेश्चन का जवाब नहीं मिलता होगा, लेकिन क्वेश्चन किया गया है तो आपको मिलेगा अब, है ना। तो सुनो, तो मीथेन का जो दोस्तों, तो पहले सबसे पहले इसका संरचना बनाओ। तो देखो मीथेन का संरचना कुछ इस प्रकार से होगा, क्योंकि कार्बन 1 गो, हाइड्रोजन के गो है, 4 गो हमारा
हमारा, तो 4 गो हाइड्रोजन है कि नहीं। आपको देखने से नहीं पता चल रहा है कि हमारा ये जो है, लगता है कि हमारा ये जो बना रहा है बउआ, लग रहा है कैसा बना रहा है, समचतुर्भुज जैसा बना रहा है। कैसा बना रहा है, समचतुर्भुज। तो हमारा मीथेन का जो संरचना हो जाता है दोस्तों, ये मीथेन का संरचना हो जाता है समचतुष्फलकीय हो जाता है। कौन सा हो जाता है, समचतुष्फलकीय। यानी कहने का मतलब हो जाएगा बउआ समचतुष्फलकीय। ध्यान से देखना, चतुष्फलकीय, समचतुष्फलकीय। यानी मीथेन का जो संरचना होता है दोस्तों कैसा होता है, समचतुष्फलकीय होता है। समझे कि नहीं समझे। तो सिंपल जवाब है दोस्तों कि पूछेगा कि मीथेन का संरचना कैसा होता है, यानी कि मीथेन का आकार कैसा होता है, तो बता देना समचतुष्फलकीय होता है। क्योंकि देख रहे हैं दोस्तों कि मीथेन था, मीथेन में हमारा सूत्र होता है कौन सी, CH4, यानी कार्बन परमाणु 1 गो, हाइड्रोजन परमाणु के गो, 4 गो। अच्छा आप ये जान सकते हैं दोस्तों, हम क्या बोले थे अभी कार्बनिक यौगिक में कि हमारा कार्बन रहेगा, उसके साथ सहयोगी में दूसरा कोई परमाणु रह सकता है। तो हमारा कौन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु। हाइड्रोजन के कितना परमाणु, 4 गो है ना। हाइड्रोजन है, उसका कितना परमाणु, 4 परमाणु। आप देख सकते हैं कि नहीं। तो ये जो हमारा यौगिक बना, इसको कहते हैं कार्बनिक यौगिक। कौन से कहते हैं, कार्बनिक यौगिक। समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल आ गया वो समझ में। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना, 3 पर। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को क्वेश्चन है दोस्तों कि बोल रहा है कि कार्बनिक यौगिक में मीथेन का, कार्बनिक यौगिक में कार्बन का संयोजकता कितना होता है। सिंपल है, कार्बनिक यौगिक है। अब कोई भी कार्बनिक यौगिक, जैसे हमारा CH4 लेते हैं, तो CH4 भी हमारा कार्बनिक यौगिक है ना। कार्बनिक यौगिक में कार्बन का पूछ रहा है, तो कार्बन है, हम जानते हैं कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो दोस्तों कितना होता है, 2 और कितना, 4 होता है। 2 एंड कितना, 4 होता है। ध्यान से देखिएगा। अब हम जानते हैं दोस्तों कि अगर जो कोई भी हमारा तत्व है, कोई भी हमारा कौन सी तत्व है, उसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 और कितना, 4, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होता है, वही उसका कौन सा हो जाता है दोस्तों, संयोजकता हो जाता है। कौन सा हो जाता है दोस्तों, संयोजकता। क्या बात इस पता था कि नहीं आपको, आज के पहले इस पता था, बिल्कुल पता होगा। यानी आप जहां भी पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते होंगे, आपको ये बात हर एक टीचर, हर एक सर, भैया जो भी बोलते हैं आप, हर एक आदमी बताते हैं कि नहीं। तो आप लोग को पता ही ये चीज होगा, है ना, कि हमारा कि कोई भी तत्व होगा ना, उसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन रहता है ना दोस्तों, तो ही उसका कौन सा हो जाता है, संयोजकता हो जाता है। कौन सा होता है, संयोजकता। लेकिन अगर कोई पूछेगा दोस्तों आपसे, मान लीजिए कोई नहीं, आप नहीं जान रहे हैं ना, आपसे पूछ दिया कि उसके बाह्यतम कक्षा में 5 6 और कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन, तब इसका संयोजकता क्या होगा। तो सिंपल क्या करना है दोस्तों, 8 में से घटा देना है। कौन सी कर देना है, 8 में से घटा देना। जैसे मान लेना बाह्यतम कक्षा में कितना, 5 है, तो 5 है, तो 8 में से कौन सी करेंगे, कौन सी करेंगे, घटा देंगे 5। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 नहीं हो जाएगा। यानी कि 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। तो सिंपल बात है, अगर जो छोड़ रहेगा बाह्यतम कक्षा में तो 2। जैसे आप जानते होंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8, तो 2 और कितना, 6, है ना। इसका अगर जो मान लीजिए कि इसका मान लेके निकालना है संयोजकता क्या होगा, तो 8 में से कौन सी करना है, 6 को घटा देंगे, कितना आ गया, 2। तो ऑक्सीजन का संयोजकता कितना हो गया, 2 हो गया, है ना। आप ये सब जानते होंगे, है ना दोस्तों। तो सिंपल पूछेगा दोस्तों कि हमसे पूछ रहा था कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन का संयोजकता कितना होता है, तो बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4, तो संयोजकता कितना हो जाएगा, 4। यानी कार्बन का संयोजकता जो हो गया दोस्तों कितना हो गया, कार्बन का संयोजकता कितना हो गया, 4, है ना। चलो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना हो गया, 3। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना, 4 में। कितना नंबर, 4 में। आपको सोल्यूशन अच्छा लग रहा है ना, लग रहा है वो थोड़ा फास्ट है ना, बट क्या करना है, हमारा तो क्वेश्चन करना है, तो क्वेश्चन तो फास्ट ही करना है। चलो तो पढ़ नहीं रहे हैं, है ना। चलो अगर जो आप लोग पढ़ भी रहे हैं दोस्तों, मजा आ रहा होगा, है, पढ़ रहे होंगे कहीं भी तो मजा आ रहा होगा, है ना। चलो कोई बात नहीं, पढ़ते चलना है ना, भागना नहीं है। सुनना, हम बोल रहे हैं चौथा क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ध्यान से देखिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिएगा दोस्तों, अगर जो बात किया जाए ना हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन का, तो आप लोग को हम ये बताए होंगे, आप वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास वीडियो होगा, तो वीडियो का थंबनेल देखो हम यहाँ पर लगा देंगे, आप वहाँ से भी समझ सकते हैं क्या सही बताए हुए हैं ना, और वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं ना। सुनो, हम बोले थे दोस्तों कि हमारा हाइड्रोकार्बन जो होता है दोस्तों, मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार के। अब बोले वो क्या बात करे भैया, 3 प्रकार के, आप जाके देखिएगा वीडियो में एक गो करके बताया हुआ है ना। तो उसी में से होता है दोस्तों, एक होता है हमारा एरोमेटिक। कौन सा होता है, एरोमेटिक। दूसरा कौन सा होता है, एलिसाइक्लिक। और तीसरा कौन सा होता है, एलिफाइटिक। कौन सा होता है, एलिफाइटिक। आप जाके आराम से देख सकते हैं ना दोस्तों। उसी में से हमारा होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन सा होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। आप जानते होंगे दोस्तों कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना हमारा, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एक समूह आता है हमारा। कौन सा आता है, समूह आता है, आप जानते होंगे, आपको मिल जाएगा, है ना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एक समूह आता है जिसका नाम होता है हमारा एल्केन। कौन सा होता है दोस्तों, एल्केन। कौन सा होता है, एल्केन। क्या बात कर रहे हैं, अब सुनो, हम बोले संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एक समूह आता है जिसका नाम कौन सा होता है, एल्केन होता है। अच्छा पूछेगा दोस्तों आपसे
कि बताओ संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते किसको है, तो हम जवाब दे देते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसको कहेंगे ना जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड, तो उसे हम कौन सी कहेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। आप जाके संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोकार्बन का वीडियो देखिए, आपको पूरा बढ़िया से समझ में आएगा, है ना दोस्तों। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि निम्नलिखित में कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना, तो ऑप्शन तो डायरेक्ट मिल रहा है हमारा, कौन सी हो गया, एल्केन। ऑप्शन नंबर कितना, ए में है, एल्केन है। दूसरा में कौन सी, एल्कीन है। तो तीसरा में कह रहा है ए बी दोनों है, तो दोनों तो होगा नहीं, क्या हमारा कौन आता है, एल्केन आता है। दूसरा एक और ऑप्शन है हमारा दोस्तों एल्कीन के बारे में। किसके बारे में, एल्कीन के बारे में। ध्यान से देखिएगा, एल्कीन जो होता है ना हमारा, और इसमें एक पार्ट और होता है, एक यानी कि एक समूह और होता है जिसका नाम होता है एल्काइन। कौन सा नाम होता है, एल्काइन। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक होता है हमारा एल्कीन और दूसरा कौन सा होता है, एल्काइन। ये दोनों जो हमारा भाग होता है बउआ, ये होता है हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का। किसका भाग होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का। देखिएगा दोस्तों, हम बोल रहे हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और कौन सी, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत हमारा कौन सा आया, एल्केन आया। अब पूछेगा कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा, तो हमको बोलना है कौन सी, एल्कीन और दूसरा कौन सी, एल्काइन। आपसे देखो यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता, आपसे ये पूछ देगा कि एल्केन समूह में है तो इसका नामकरण कैसे करते हैं, आप लोग जानते होंगे। तो आपको बताना है दोस्तों, पूछेगा आपसे कि एल्केन का सामान्य सूत्र। क्या पूछेगा दोस्तों, एल्केन का सामान्य सूत्र। जो भी हमारा बच्चा देख रहे हैं, जो भी हमारा स्टूडेंट देख रहे हैं, कृपया करके हम आपसे यही उम्मीद करते हैं, जितना भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं हमसे पहले तुम बताओ, है ना, तब मजा है पढ़ने में, है ना। और बाकी जो भी देखेगा तब उनको लगना चाहिए ना कि हाँ बच्चा पढ़ा है, जानकारी है। ऐसे तो झूठो बोल देगा कि इसका कमेंट नहीं किया है, तो कैसे पता चलेगा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ना। तो हम चाहते हैं कि जो भी देख रहा है हमारा स्टूडेंट जो भी है, आप कृपया करके यानी एक एक क्वेश्चन का जवाब देना है ना, क्योंकि लाज रखना है, क्योंकि पढ़ाएं मेहनत से, है ना, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। चलो हम बोले एल्केन के बारे में। किसके बारे में, एल्केन के बारे में। सुनना बुआ, तो एल्केन का जो समान सूत्र होता है बुआ, क्या होता है, CnH2n प्लस कितना होता है, 2 होता है। एल्केन का समान सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस कितना होता है, 2 होता है। इसमें हम जो जोड़ते हैं बुआ सफिक्स के रूप में। किसके रूप में, सफिक्स के रूप में। सफिक्स के रूप में क्या जोड़ते हैं, एन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, एन। आपको पता होगा, है ना। चलो हम बताते हैं एल्किन के बारे में। किसके बारे में, एल्किन। तो एल्किन का समान सूत्र जब आपसे पूछा जाएगा ना, कोई दोस्तों पूछ देगा कि एल्किन का समान सूत्र क्या होगा, तो इसका सूत्र होता है CnH2n। क्या चीज होता है सूत्र, CnH2n। इसमें जो हम सफिक्स के रूप में जोड़ते हैं ना दोस्तों, इसमें जो हम सफिक्स के रूप में जोड़ते हैं, इसमें सफिक्स के रूप में क्या जोड़ते हैं पता है आपको, नहीं पता, हम बताते हैं। क्या जोड़ते हैं, इन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, इन, है ना। जिसको पता है उनको पता है ना, जिसको नहीं पता हम बता रहे हैं। चलो तीसरा हमारा दोस्तों एल्काइन, है ना। एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है दोस्तों, इसका जो सामान्य सूत्र होता है दोस्तों, ये होता है हमारा कौन सा होता है, CnH2n माइनस कितना होता है, 2। CnH2n माइनस कितना होता है, 2। लेकिन इसमें जो हम सफिक्स के रूप में जोड़ते हैं दोस्तों, कौन सी, सफिक्स के रूप में, इसमें क्या जोड़ते हैं, सफिक्स के रूप में आइन जोड़ते हैं। कौन सी जोड़ते हैं, आइन, है ना। इतना क्वेश्चन हम बता दिए दोस्तों। आप लोग के अगर जो दिमाग में रहेगा ना, सॉरी दिमाग में अगर जो आपको दिमाग में रहेगा ना, तो एकदम पक्का हम बोलते हैं यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन तो गारंटी के साथ पूछेगा, है ना। आप 26 में एग्जाम दीजिए, 27 में दीजिए, 28 में दीजिए, 29 में दीजिए, कभी भी दीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन एकदम गारंटी के साथ रहता है ना। हर बार रहा है और इस बार भी रहेगा, है ना। और अगला बार भी आया था, है ना। तो उम्मीद करते हैं इस बार भी आएगा। उम्मीद क्या करते हैं, पक्का रहेगा। याद रखना इस सब चीज को, है ना। क्योंकि देखिए हम अब ये बता रहे हैं, बाद में बोलना नहीं कि नहीं आया था, है ना। चलो तो कहने मतलब दोस्तों, जितना हम बताएं याद रख लेना, है ना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन से इतना से एक क्वेश्चन पक्का रहेगा, है ना। चलो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना, 5 पर। थोड़ा हो सकता है हमारा टाइमिंग ज्यादा लग जाए, क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा में बता रहे हैं ना बहुत ज्यादा। तो हम बोले ना कि कम से कम तो 100 क्वेश्चन से कम नहीं बताएंगे। बिल्कुल 30 मिनट का वीडियो रह जाए, 40 मिनट का हो जाए, जितना मिनट का होना है होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना, 5 पर। एक वीडियो नहीं होगा, दूसरा वीडियो में गए, है ना, लेकिन करेंगे पूरा। सुनना, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि कार्बन क्या है। क्या पूछ रहा है, कार्बन क्या है। ध्यान से देखिएगा, पूछ रहा है कार्बन के बारे में। कार्बन का संकेत क्या होता है दोस्तों, C होता है। आप लोग जानते हैं। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। आप लोग ये भी जानते होंगे। चलिए आपसे हम एक क्वेश्चन और कर देते हैं। बताना दोस्तों कि कार्बन जो हमारा, कार्बन का संकेत C होता है, परमाणु संख्या कितना होता है, 6। आप इसको बता दीजिएगा संयोजकता, जो कि अभी पीछे हम बताएं, बताना कार्बन का संयोजकता कितना होता है ना। आपको ये क्वेश्चन का जवाब दे देना है ना। यहाँ पर हम गैप छोड़ देते हैं और इसको आपसे क्वेश्चन और दाग देते हैं। क्या क्वेश्चन हम पूछते हैं, सुनिए। पूछेगा दोस्तों कि कार्बन के मुख्य रूप से कितना अपर रूप होते हैं। क्या पूछेगा दोस्तों, अपर रूप होते हैं। क्या पूछेगा दोस्तों, पूछेगा कि कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं, है ना। ये क्वेश्चन का जवाब भी आपको दे देना है कमेंट बॉक्स में करके, यानी कि कमेंट करके आपको जवाब दे देना है ना। चलो जो भी देख रहा है कमेंट करके कौन सी बता देना है। चलो हम बताते हैं दोस्तों कार्बन के बारे में। आप जानते होंगे दोस्तों कि कार्बन एक होता है हमारा अधातु होता है। कौन सा होता है दोस्तों, अधातु होता है। कौन सा होता है, अधातु। आप ये बता देना कमेंट बॉक्स में करके कि बताना है कि कार्बन हमारा
एक अधातु होता है तो बताना यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा या तो फिर इलेक्ट्रॉन का कौन करेगा, त्याग करेगा, है ना। ये कमेंट करके कौन कर रहा है बता देना, है ना। क्वेश्चन बहुत ज्यादा हम पूछते हैं, आपको पता चल रहा होगा, है ना। चलो कहने मतलब कि कार्बन हमारा एक कैसा होता है, अधातु होता है, तो बताना है इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा कि ग्रहण करेगा, है ना। आपसे रहा एक क्वेश्चन का जवाब रहा, 3-4 क्वेश्चन हम पूछे दोस्तों, इसका सवाल का जवाब दे देना। चलिए कार्बन से रिलेटेड था। चलो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना 6 पर, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना 6, क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है दोस्तों सरलतम हाइड्रोकार्बन। क्या पूछ रहा है, सरलतम यानी कि सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन, सरलतम हाइड्रोकार्बन। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अच्छा आपसे कोई सवाल करेगा सरलतम हाइड्रोकार्बन, देखिए हाइड्रोकार्बन के बारे में बता दिए कि नहीं बताएं, है नहीं। हाइड्रोकार्बन के बोले एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा कौन सी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन होना चाहिए दोस्तों, तो कार्बन परमाणु की संख्या कौन सी होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए, कहने मतलब होना चाहिए कि नहीं। तो जैसे में देखिए ऑप्शन सुनते हैं, ऑप्शन में पहला हम क्या कर रहा है, देखिए क्योंकि ये ऑप्शन से ये छट सकता है ना। पहला है मीथेन, कौन सी है, मीथेन। ध्यान से देखिएगा मीथेन, अभी बताएं मीथेन का सूत्र, है ना। आप बताइए तो कमेंट करके, हम तो फिर बतेबे करेंगे। दूसरा हमारा कह रहा है ब्यूटेन, कौन सी कह रहा है, ब्यूटेन। ध्यान से देखिएगा दूसरा ब्यूटेन। सी में क्या कर रहा है, सी में की कह रहा है दोस्तों, सी में कह रहा है एथेन, कौन सी कह रहा है, एथेन, कौन सी कह रहा है, एथेन। और डी में जो कह रहा है दोस्तों, डी में क्या कह रहा है हमारा, प्रोपेन, क्या कह रहा है, प्रोपेन। ध्यान से देखिएगा ये सब जो विभाग है हमारा दोस्तों, ये किसका भाग है आप लोग का पता होगा, तो किसका भाग है कमेंट करके बता देना है। तो एल्केन, मेथेन, ब्यूटेन, ये सब हमारा किसका है, आपको आंसर भी मिल गया है ना। लेकिन हम जानना चाह रहे हैं कि आप लोग सुने कि नहीं सुने, हम आंसर बता दिए है ना, हालांकि बताइएगा कमेंट करके। चलो इसको बता देना है कि समूह किसका है ना, क्या बताना है, समूह, समूह के बारे में, है ना, समूह के बारे में, ये किसका समूह है। चलो ये कमेंट करके बता देना है, आप लोग देख रहे होंगे तो जवाब दे देना है। चलिए अब आते हैं हम लोग दोस्तों बताते हैं सरलतम हाइड्रोकार्बन। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन हम बोले दोस्तों कि जिसमें हमारा सबसे कम हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, जो सॉरी सबसे कम हाइड्रोकार्बन नहीं होना चाहिए, सॉरी गलती हो गया, सबसे कम हमारा कौन सा होना चाहिए, कार्बन परमाणु होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कार्बन परमाणु। तो देखिए हमारा मीथेन जो होता है दोस्तों, इसका सूत्र होता है CH4, है ना। जब सूत्र पता चल गया ना तो आप एकदम आराम से बना सकते हैं। दूसरा हमारा ब्यूटेन है, ब्यूट होता है हमारा कितना 4 नंबर पर, कितना 4, और उसमें जोड़ना है तो इसका होता है C4H10, कौन सा होता है, C4H10। चलो एथेन का होता है दोस्तों C2H6, कौन सा होता है, C2H6। और तीसरा प्रोपेन होता है, प्रोप हमारा 3 में होता है, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 या 2 8, कौन सा हो गया, प्रोपेन। आप बताइए दोस्तों कि सबसे कम कार्बन किस में दिख रहा है आपको, तो आप सिंपल नहीं बोल सकते मेथेन का, किसका दिख रहा है, मेथेन का। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, मेथेन, कौन सा हो जाएगा, मेथेन। इन सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन हमारा कौन सा हो जाएगा, मेथेन। क्या समझे कि नहीं समझे, मजा आ रहा है ना, तो मजा आ रहा है तो दोस्तों लाइक कर देना है ना, और शेयर करना वीडियो को, है ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और खास करके हम एक चीज और बताते हैं दोस्तों, सुन लेना, ये जो वीडियो है ना दोस्तों, ये 10th के लिए उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी कंपटीशन का है ना। आप लोग कंपटीशन का एग्जाम भैया जो भी देते होंगे ना, पूछिएगा दोस्तों कि कार्बन तथा इसके यौगिक से क्वेश्चन रहता है कि नहीं रहता। हम खुद तैयारी करते हैं बाबू, अभी हम जैसे मान लो NTPC का सेट लगाते हैं, है ना, तो मुझे पता है कि क्वेश्चन आता है यहाँ से, है ना, तो इसलिए हम कौन सी करते हैं, जो भी हमारा इंपॉर्टेंट होता है उस पर हम ज़्यादा गौर करते हैं, है ना। तो इसलिए हम कहते हैं दोस्तों कि इस वीडियो को अब जिस भी भैया पास या तो दीदी पढ़ रहा है तो दीदी के पास जरूर शेयर करना है ना, क्योंकि हो सकता है अगर 1 नंबर भी बन गया दोस्तों, दुआ तो थोड़ा बहुत कर ही सकता है ना। चलो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना 7 पे, कितना नंबर 7। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का है दोस्तों कि कार्बन के कितने अपरूप हैं, सॉरी बोल रहे हैं कार्बन के अपरूप हैं, कौन कौन अपरूप है। ध्यान से देखिएगा, आपसे क्वेश्चन हम पूछे थे कि कार्बन के कितना अपरूप हैं, है ना, आप जवाब दे दीजिएगा यहाँ से, है ना, नहीं दीजिएगा तो यहाँ देख लीजिए। हम बोले दोस्तों कि कार्बन के अपर रूप के बारे में, किसके ऊपर, अपर रूप के बारे में। ध्यान से देखिएगा कार्बन के कितने अपरूप होते, तो कार्बन के ने मुख्य रूप से देखो ऐसे बोलेगा नहीं तो 4 होता है, कितना होता है 4। लेकिन अब तुम देखेगा तो मुख्य रूप से जो विशेष होता है वो 2 होता है, कितना होता है 2। एक होता है हीरा, दूसरा होता है कौन सी, ग्रेफाइट। एक होता है हीरा, दूसरा कौन सा होता है, ग्रेफाइट। अब बोलेगा कि भाई आप 2 भी बोले 4 भी बोले, तो 4 कौन होता है ना। तो सुनो, एक तो हीरा दूसरा ग्रेफाइट, मुख्य रूप से हो गया तो बढ़िया वाला, है ना। एक दो और होता है हमारा, एक होता है हमारा फुलेरीन, कौन सा होता है, फुलेरीन। और चौथा हमारा होता है कोयला, कौन सा होता है, कोयला। कोयला का नाम सुनेंगे ना, बिल्कुल, झारखंड जाइए कोयला खदान, खाली खदान, है ना। तो कहने मतलब कि कार्बन के मुख्य रूप से कितना अपरूप हो गया, 4। कितना बोलना है, 4। कौन कौन हो गया, हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन और कौन सी, कोयला। अब सुनिए दोस्तों क्वेश्चन ऑप्शन क्या कर रहा था, देखिए कह रहा है ऑप्शन कह रहा है कि कार्बन के कितना, हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन ऑल। आंसर हो गया हमारा, बताओ कौन सी होगा, जब सब होगा, यानी कि कहने का मतलब इसमें कह रहा था कौन सी, हीरा, ग्रेफाइट और कौन सी कह रहा है, फुलेरीन और कौन सी, ऑल। तो आंसर नंबर कौन सी हो जाएगा, डी, यानी कि कार्बन के सभ्य हो जाएगा, इसका कौन सी अपरूपे लिखल है, हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन और कौन सी, कोयला, है ना। सब हो गया, फुलेरीन था, कोयला नहीं था, कोयला भी रहता तो कोयला भी हो जाता है ना। चलो आप समझ रहे हो कि नहीं, हम नहीं लिखे हैं, समझ गए कि नहीं, आपको जवाब मिल गया ना, अपरूप कितना होता तो 4, कितना होता है 4। लेकिन सुनना, ऑप्शन में 4 नहीं रहेगा तो क्या मारेगा, 2,
नहीं समझा? ऑप्शन में 4 नहीं मिला तो कितना मारेगा? 2 मारना है, समझना। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 8। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन के संयोग करके बनता है, कौन सी बनता है? आयनिक यौगिक। बिल्कुल गलत बात है। हमारा कौन सी बनता है? हाइड्रोकार्बन। बिल्कुल बात सही है। उत्तर कौन सी? हैलोजन, अम्लराज। अच्छा बताइए, सिंपल बात है। हमारा कौन सी चाहिए? कार्बन। और कौन चाहिए? हाइड्रोजन। इससे हमारा संयोग करके, यानी संयोग करके मतलब मिलकर, कौन सी करके? मिल करके। अभी ने बताया कि मीथेन है हमारा दोस्तों, तो मीथेन में हमारा कार्बन और कौन सी? हाइड्रोजन है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से हमारा बनता है कार्बनिक यौगिक। कौन सी बनता है दोस्तों? सॉरी, कौन सी बनता है? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है हमारा हाइड्रोकार्बन। कौन सी बनता है दोस्तों? हाइड्रोकार्बन। तो आपको जवाब मिल गया कि नहीं मिल गया? बिल्कुल मिल गया। तो कार्बन और हाइड्रोजन से संयोग करके कौन सी बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाता है। कौन सी बनाता है? हाइड्रोकार्बन। हमसे भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना, थोड़ा सा। चलो बट समझ सकते हो ना, फॉलो में भी इंसान है, गलती हो ही जाता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर कौन सी बनता है? हाइड्रोकार्बन बनता है। कौन सी बनता है? हाइड्रोकार्बन। अभी हम बताएं दोस्तों, याद करना, सुनना। हाइड्रोकार्बन के बारे में बताएं तो बताना है आपको कमेंट करके। हम अभी क्वेश्चन बताए हुए, बोर्ड में मिटाए भी नहीं, लिखा होगा कहीं ने। बताना है सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन था, है ना? जवाब देना है। चलो क्वेश्चन मिल गया आपको। क्वेश्चन, सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन था? जवाब देना है। देख लो कितना क्वेश्चन पूछ दिए, कम से कम 50 क्वेश्चन से कम ने एक्स्ट्रा हम पूछेंगे। हवाबाज थोड़े कर रहे हैं, सही बताएंगे। सुनना, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया दोस्तों। अब चलते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों? समान सूत्र CnH2n वाले यौगिक को क्या कहते हैं? देखो, समान सूत्र CnH2n था हमारा। कौन सी? CnH2n। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि समान सूत्र, ये 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि समान सूत्र CnH2n वाला को क्या कहते हैं? तो समान सूत्र CnH2n किसका था हमारा? देखो तो किसका? एल्कीन का। किसका है? एल्कीन। देखो यहां से मिल गया कि नहीं? ये भी क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में पूछा गया, विश्वास मानना मेरा, है ना? तो CnH2n किसका है? एल्कीन का है। किसका है? एल्कीन। और एल्कीन के सफिक्स के रूप में क्या जोड़ते हैं? इन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? इन, है ना? आपको नाम लिखने सिखाएं, आप लोग हाइड्रोकार्बन का वीडियो देख सकते हैं, है ना? चलो 8 नंबर हो गया क्वेश्चन नंबर। अब चलते हैं कितना? 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? सॉरी, ये 9 नंबर क्वेश्चन था दोस्तों। 8 नंबर का क्वेश्चन हमारा यही था, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता था? हाइड्रोकार्बन बन गया। ये 9 नंबर क्वेश्चन था, ये 8 नहीं 9 था, है ना? और ये था हमारा 8 नंबर, सही था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना? 10। कितना? 10। चलो देखते हैं दोस्तों। 10 में कह रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? आप सबको जानते होंगे कि वायुमंडल में जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होता है दोस्तों, कितना होता है? पता है कि नहीं पता है? चलो बिल्कुल पता होगा। ये कैसे पता हो सकता है? थोड़ा सा मिस्टेक। चलो हम बोले दोस्तों कि हमारा वायुमंडल में पूछ रहा है, कैसे के बारे में? वायुमंडल में। चलो हम बताते हैं दोस्तों कि वायुमंडल में जो हमारा होता है, वायुमंडल में, ध्यान से देखना, थोड़ा सा स्किप कर लेना है, यहाँ पर भगा लेना है ना, मिटाने में समय। सुनना, वायुमंडल में जो होता है दोस्तों, कौन सी? वायुमंडल में हम पूछे किसके मात्रा? कार्बन डाइऑक्साइड में। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ये क्वेश्चन है ना कि बोल रहा है कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा है, कितनी है? CO2 की मात्रा कितनी होती है बता तो। अच्छा, वायुमंडल में आपको ये बता देना है कि नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है ना? आप बता सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बता सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होता है 0.03%, है ना? चलो आपसे सवाल इस तरीके से भी कर सकता है, सवाल सुन लो क्वेश्चन, है ना? आपको पता होगा तो जवाब दे देना कमेंट करके, नहीं पता होगा तो बोल देना, हम अगला वीडियो में कौन सी करेंगे बता देंगे। सुनना, आपसे ये क्वेश्चन कर सकता है कि वायुमंडल में, कौन सी? वायुमंडल में CO2 के रूप में कार्बन कितना पाया जाता है ना? परसेंट में बताना है कि वायुमंडल में कार्बन जो होता है CO2 के रूप में कितना परसेंट में पाया जाता है ना? आपको जवाब भी यही होगा, है ना? आंसर भी चलो बता देते हैं, आगे बताने की जरूरत नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बोल देगा ना, कार्बन कितना पाया जाएगा? तो 0.03%। सुनो, क्वेश्चन आपसे ये कहेगा ना, वायुमंडल में नहीं पूछेगा, आपसे भी पूछेगा कि पृथ्वी पर, कौन सी बात? पृथ्वी पर कार्बन, कौन सी? कार्बन। नहीं पूछेगा कि पृथ्वी पर कार्बन कितने परसेंट पे पाया जाता है, आपसे पूछ सकता है कि नहीं? बिल्कुल पूछेगा। तो जवाब देना है ना कि पृथ्वी पर, सॉरी क्या पृथ्वी पर नहीं, ये क्वेश्चन हो सकता है हमसे मिस्ड हो रहा है। ऐसे कुछ रहता है, पृथ्वी पर रहता है कम से कम, और उसमें होता है 0.02% होता है ना? इसका सवाल हमको याद नहीं, लेकिन आंसर हमको कौन सी याद है ना? आप अगर जो क्वेश्चन याद होगा तो क्वेश्चन बता देना, है ना? क्वेश्चन अगर जो हम भी पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा हमको भी। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हो गया था दोस्तों। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना? 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? सुनो, हमारा 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन के बीच त्रिआबंध होते हैं? समझना बुआ, हमसे कह रहा क्वेश्चन कि हाइड्रोकार्बन के बारे में तो है हमारा। सुनना, देखो हम चाहते हैं इन्हें तो आपको यहीं से जवाब दे सकते हैं, यहाँ पर से, यहाँ जितना लिखा हो ना यहीं में से ऑप्शन क्वेश्चन है हमारा। सुनो, हमारा बोल रहा है हाइड्रोकार्बन, हम बोले दोस्तों एक तो हमारा हो गया कौन सा हाइड्रोकार्बन? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा हम बोले कौन सा होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है ना? और संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत में हम बोले एल्केन आता। कौन सा आता? एल्केन। आप बोले दोस्तों कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत में एल्केन आता है नहीं, और इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दो अंतर बोले बुआ, एक तो बोले कौन सी? एल्कीन आता, और दूसरा कौन सी बोले? एल्काइन आता। कौन सा आता?
एल्काइन। ध्यान से सुनिएगा, तो एल्कीन में जो होता है ना, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड। लेकिन एल्काइन का बात करें ना, तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड। तब जहां भी मिलेगा आपको आइन वाला होना चाहिए, है ना? समझ रहे हैं कि नहीं? मेरा बात समझ रहे होंगे। चलिए हम बोले दोस्तों कि हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के, हम जिसको बोले संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा कौन सी? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए अगर बोलेगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत में कौन सी आया? एल्केन आया। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत कौन सा आया? एल्काइन आया। बिल्कुल बात समझ रहे कि नहीं? चलो कहने का मतलब दोस्तों कि संतृप्त और असंतृप्त समझ में आ गया, है ना? चलो पूछेगा कि एल्किन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, तो पूछ रहा था किसमें? ट्रिपल बॉन्ड के बारे में, त्रिआवंत के बारे में। तो समझ लो ऑप्शन पहले क्या कर रहा है? ऑप्शन कह रहा है दोस्तों, पहले कह रहा है CH4, पहला ऑप्शन कह रहा है CH4, दूसरा ऑप्शन कह रहा है दोस्तों CH4 C2H6, C2H6, सी में कह रहा है दोस्तों C3H4, C3H4, और चौथा कह रहा है दोस्तों C3 और H8, C3 और H8। ध्यान से देखना। अच्छा आपको अगर जो पता होगा दोस्तों, तो एल्काइन में इसका समान सूत्र हम बताएंगे दोस्तों, CnH2n-2, है ना? एल्काइन का समान सूत्र क्या बताएं? CnH2n-2। ध्यान से देखना दोस्तों, तो CnH2n-2 होता है, तो इसका देखो, इसका नाम कौन सी होगा दोस्तों? इसका नाम CH4 है। तो CH4 कौन सी में आएगा? एल्केन में आएगा। क्योंकि देखो अगर जो हम N के जगह कितना रखते हैं? 1। देखो यहाँ पर N के जगह कितना रख रहा है? 1। तो कार्बन 1, हाइड्रोजन में 2 से 1 गुना करो, 2 और 2 जोड़ेंगे तो 2 कितना? 4। तो CH4 तो किसमें आया? एल्केन में आ गया। किसमें आ गया? एल्केन में। दूसरा ऑप्शन तो पहला तो ऑप्शन नहीं होगा, इसका नाम मेथेन हो जाएगा। सुनना, C2H6 है, C2H6। अब जब देखो N बराबर हम 2 रखते हैं, कितना रखते हैं? 2। तो 2 से 2 में गुना करो, 2 2 4, 4 और 2 6, यानी ये भी हमारा किसका आ गया? एल्केन का आ गया। किसका आ गया? एल्केन। तो इसका नाम हो जाता है एथेन। कौन सा नाम हो जाता है? एथेन। कौन सा नाम होगा? एथेन। अच्छा आपको पता होगा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एथेन, नहीं लिखा है? लिखा हुआ है। चलो यहाँ पर आते हैं, वो C3H4 है। कौन सी है? C3H4। ध्यान से देखो, यानी कि N की जगह कितना बोल रहे रखने? 3। देखो अगर जो हम एल्केन में देखते हैं तो N की जगह 3 रखते हैं, तो 3 दूना 6, 6 2 8 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 3 दूनी 6 2 8 होना चाहिए। लेकिन है यहाँ पर कितना? 4 है। कितना है? 4। नीचे वाला में 8 है, तो ये वाला तो होगा नहीं, क्योंकि हम जान गए किसमें हो गया? एल्केन में हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा? C हो जाएगा, है कि नहीं? चलो तो 3 कार्बन में प्रो और जोड़ देना आइन, तो हो जाएगा कौन सी? प्रोपाइन। तो इसका नाम कौन सा हो जाएगा? प्रोपाइन, है कि नहीं? चलो ये तो क्वेश्चन नंबर कितना था? 11। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना? 12। और उससे पहले हम थोड़ा सा कौन सा करते हैं? साफ करते हैं, है ना? अगर जो वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक करना है, शेयर करना और कमेंट करके बता देना कि कैसा लग रहा है ना दोस्तों? चलो थोड़ा सा साफ करते हैं। चलो दोस्तों, तो आ चुके हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर कितना? 12 पे, है ना? चलिए 12, क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है दोस्तों। देखिए आराम से कर रहा है, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं? क्या पूछ रहा है दोस्तों? कि मीथेन में, क्या बोल रहा है दोस्तों? कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधक? कौन सी बोल रहा है दोस्तों? सहसंयोजक बंधन। अब लास्ट होने वाला है दोस्तों, ज्यादा नहीं, वीडियो पे बने रहना है ना? बस मात्र 2 से 3 क्वेश्चन और है ना? सुनना। तो मीथेन का दोस्त आप बताइए, मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। क्या होता है दोस्तों? CH4। आप जानते हैं दोस्तों इसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 1। लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है, कितना हाइड्रोजन? 1 2 3 4 हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये हाइड्रोजन बढ़िया देते हैं थोड़ा, है ना? चलिए कहने मतलब दोस्तों, आप देख रहे होंगे दोस्तों कि इसमें कार्बन हमारा कितनी है? 1, क्योंकि मीथेन है हमारा, तो कार्बन 1 है, लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है कितना है? 4 है। कितना है? 4। तो बताइए, पूछ रहा है कितने सहसंयोजक बंधक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन कितने सहसंयोजक बंधक बना रहे? देखो 1 2 3 4, कितना बना रहा है? 4। तो पूछेगा दोस्तों कि बता मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं? तो क्या बोलेंगे? जवाब आएगा हमारा कितना? 4। कितना होता है? 4। बात समझ में आएगी नहीं? बिल्कुल। देखिए गिनिए दोस्तों, 1 2 3 4, कितना? 4। यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर कितना सहसंयोजक बंधक बना लिया? 4। कितना बना लिया? 4। चलिए अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर 13 नंबर। कितना? क्वेश्चन नंबर कितना? 13 है दोस्तों। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सेम वही क्वेश्चन है। बोला इथेन में, कौन सी बोल रहा है? एथेन में, सॉरी इथेन नहीं है, एथेन है। कौन सी? एथेन। एथेन। आप बताइए दोस्तों, एथेन में कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं? तो बताइए एथेन का जो हमारा सूत्र होता है क्या होता है दोस्तों? एथेन का सूत्र होता है C2H6। C2H6 आप जानते होंगे दोस्तों, जब C2H6 हो गया हमारा, सुनिए आप जानते हैं कि C2H6 है हमारे जो है एथेन है। एथेन किसका है? एल्केन समूह का। और एल्केन में जो होता है कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बनता है? सिंगल बॉन्ड होता है। तो इसमें 2 कार्बन है, तो कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 6। तो जोड़िए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया? 6। तो कहने का मतलब आप जोड़िए कि एथेन में सहसंयोजक बंधक कितना हो गया? देखो 3 गो इस कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, 3 गो इस कार्बन से जुड़ा है, तो 3 और 3 6, 3 और 3 6, 6 हो गया कि नहीं? और एक देखिए दोस्तों कार्बन और कार्बन जुड़ा हुआ है, तो 6 गो हो गया हमारा जुड़ा है कौन सी? कार्बन और हाइड्रोजन मिलके।
6 वो जुड़ा है कौन सी, कार्बन और हाइड्रोजन, और एक जो जुड़ा है दोस्तों कार्बन और कौन सी, कार्बन, कौन सी, कार्बन और कार्बन। तो 6 एक टोटल कितना हो गया, 7। तो एथेन में सहसंयोजक बंधक की संख्या कितनी होगी, 7 होगी। कितनी होगी, 7, है ना। और ये दोनों क्वेश्चन तो पूरा VVI क्वेश्चन तुम याद रखना दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन तो इतना ज्यादा VVI है ना, इतना बार एग्जाम में पूछा गया कि मत पूछो, है ना। तो इसलिए इसको तुम पूरा अभी हम VVI कर देते हैं, क्योंकि याद रखना, कौन सी रखना, याद रखना। और इधर जो बताए थे हाइड्रोकार्बन वाला उसको याद रखना, है ना। 2 चीज याद रखना एकदम डेफिनेट है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 14, कितना, 14। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। 14 का है कि प्राकृतिक में ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ, बोल रहे हैं कि सबसे कठोर पदार्थ, कौन सी बोल रहे हैं, सबसे कठोर पदार्थ। ध्यान से देखिए, आप लोग जानते हैं कि सबसे कठोर पदार्थ जो हमारा होता है उसमें कौन सा होता है, हमारा हीरा होता है। कौन सा होता है, हीरा। आप जानते हैं दोस्तों, आप बताइएगा हीरा जो है हमारा अपर रूप है, कैसा है दोस्तों, अपर रूप है। तो बताइएगा हीरा किसका अपर रूप है ना। और बताइएगा कि हीरा अपर रूप है हमारा, तो ये अपर रूप किसका है, तो आप बता दीजिएगा कार्बन का है। किसका है, कार्बन का। तो आपको ये जवाब देना है कि कार्बन का ये शुद्ध रूप है कि अशुद्ध रूप है। क्या जवाब देना है, ये शुद्ध रूप है कि अशुद्ध रूप है ना। इसका जवाब दे दीजिएगा, है ना। कमेंट करके इसका जवाब दीजिएगा ना, बिल्कुल दीजिएगा। उम्मीद तो कर रहे हैं दोस्तों कि जवाब दीजिएगा आप लोग, है ना। चलिए आते हैं हम लोग को ना 15 नंबर क्वेश्चन। ये हमारा कौन सी लास्ट क्वेश्चन है ना। चलिए तुम आराम से देखिए, मजा आएगी ना, पूरा एकदम मजा आएगा, है ना दोस्तों। चलो आते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि हाइड्रोकार्बन है। क्या पूछा, एकदम सबसे आसान क्वेश्चन, कौन सी, हाइड्रोकार्बन है। कौन सी है, हाइड्रोकार्बन। कौन सी बोल रहे हैं दोस्तों, हाइड्रोकार्बन है। ध्यान से देखिए, ऑप्शन देखिए, क्योंकि बिना ऑप्शन के नहीं बनेगा ये। ऑप्शन कह रहा है दोस्तों H2O। बी कह रहा है दोस्तों हमारा कौन सी, HNO3। तीसरा हमारा कह रहा है दोस्तों CO2। डी कह रहा है दोस्तों हमारा कौन सी, C6H12 और कौन सी, O6, है ना दोस्तों। चलिए देखिए, अब जानते हैं दोस्तों कि हाइड्रोकार्बन जो होता है हमारा, कार्बन और कौन सी, हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। आप जानते हैं कि नहीं जानते कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से हमारा कौन सी बनता है, हाइड्रोकार्बन बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन। आप देखिए हाइड्रोकार्बन है तो हमारा कार्बन और हाइड्रोजन चाहिए। तो देखिए हाइड्रोजन तो है, इसमें कार्बन है नहीं है, तो ये तो होगा नहीं हमारा ऑप्शन। चलिए दूसरा देखिए, इसमें कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन है, इसमें नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन बच रहा है कौन सी, ये, है ना। तो आंसर नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी। ऑप्शन छाटने आता है ना, इस तरीके से ऑप्शन छाटा जाता है, समझे कि नहीं। चलिए तो हमारा कार्बन और हाइड्रोजन इसी में मिल गया दोस्तों, कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, दोनों ही कि नहीं हमारा। तो ये हमारा कौन सा हो गया, हाइड्रोकार्बन। आपको से हम ये सवाल करते हैं दोस्तों कि ये जो सूत्र है, क्या चीज, ये सूत्र होता है C6H12O6। इस सूत्र का नाम क्या होता है, यानी किसका सूत्र है, कौन सी, किसका सूत्र है। आपको कमेंट करके कौन सी कर देना है, बता देना, है ना। चलिए दोस्तों आप बताइए, ये 15 क्वेश्चन तो हमारा क्वेश्चन था, है ना। और इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन कौन से किए, पूरा डिटेल में क्वेश्चन का सोल्यूशन किए, ऑप्शन भी पढ़े, है ना। और एक क्वेश्चन का बढ़िया से बताए, है ना। तो आप बताइएगा दोस्तों कि आपको कैसा लगा क्लास, है ना। और अगर जो अच्छा लग गया दोस्तों, आपको क्लास अच्छा लगा दोस्तों, तो कृपया करके वीडियो को कौन सा करना है, शेयर करना है और अपने हर एक दोस्त के पास भेजना है दोस्तों। और अगर जो मुझे आपका पढ़ाई हुआ, यानी यदि आपको मेरा पढ़ाई हुआ अच्छा लग रहा है दोस्तों, आप अगर जो हमारे यहाँ ऑफलाइन में आके पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो हमको छोड़ो नहीं, हम तो एक नॉर्मल से आदमी हो गए ना दोस्तों। हम नॉर्मल से बताएं, मेरे यहाँ 2 और टीचर हैं, एक भैया हैं सूरज भैया और एक रविंदर भैया। इतना बेहतरीन पढ़ाते हैं दोस्तों कि हमसे कम से कम तो हमसे 1000 गुना तो नहीं कह सकते हैं दोस्तों, 1000 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कम से कम तो 10 गुना जरूर बेहतर पढ़ाते हैं हमसे, है ना। हमसे बेहतर पढ़ाते हैं, हमसे बेहतर, समझ सकते हो कितना बढ़िया पढ़ाते होंगे, है ना। तो आइए हमारे पास, जुड़िए हमारे पास, है ना। हमारा परिवार एक से एक परिवार है ना। और इस बार पक्का फिर से हमारा 10th का रिजल्ट बढ़िया रहेगा, उम्मीद तो यही करते हैं। मेहनत जिस बल से किए तो दोस्तों, और अगला बार तो कोई माइक लाल टक्कर नहीं देगा। और इस बार भी हम कहते हैं कि कोई नहीं टक्कर देगा, है ना। बस देखिए रिजल्ट आने में बस मात्र 2 से 3 दिन है ना। और अभी आप लोग जानते होंगे कि हमारा स्कूल जो है, हमारा स्कूल से इनकी बिहार टॉप किया है, लगभग बिहार में 4था स्थान प्राप्त किया है। तो इसी तरीके से हम भी चाहते हैं कि हमारे बलबूते पे कोई आदमी, हमारे नहीं अपने बलबूते पे कोई इंसान अगर जो आगे जाए तो हमारा भी नाम होगा, है ना, उनका मम्मी पापा का भी नाम होगा। तो आप जुड़िए हमारे पास, मेहनती है आप, आइए हमारे पास, आपका वेलकम करेंगे और बढ़िया से करेंगे, है ना दोस्तों। तो अगर जो आपको अच्छा लगे है वीडियो तो शेयर करना है दोस्तों, और अपने हर एक दोस्त के पास शेयर करना है, क्योंकि देखिए जज्बा और जुनून उसी के पास होता है जो मेहनती होता है ना। और मेहनती वही होता है बाबू जो पूरा परिस्थिति के अनुसार ढलता है ना। जो परिस्थिति के अनुसार ढल गया वही व्यक्ति सक्षम होता है, वही व्यक्ति एकदम सक्सेस होता है ना। चलिए तो कहने मतलब दोस्तों, ये नॉर्मल सी जानकारी अच्छा नहीं लग रहा होगा मेरे मुंह से, क्योंकि खुद हम मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, तो मेरे मुंह से अच्छा नहीं लगता। बट
बट कोई बात नहीं, हमारे टीचर हमें इसको जो सिखाते हैं तो उम्मीद करते हैं आप लोग मुझे बड़ा भाई मानते हैं, तो मेरा भी मकसद बनता है थोड़ा कि आपको थोड़ा सा एक बढ़िया दिशा दे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट, बहुत जल्द आएंगे दोस्तों बढ़िया से वीडियो लेकर, है ना। आपको बताना है कमेंट करके कि वीडियो कैसे लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो आपको PDF चाहिए तो कमेंट करके बता देना है ना। आपको लिंक मिल जाएगा हमारा व्हाट्सअप का, है ना, वहाँ से मिल सकता है, या तो आप डायरेक्ट सिंपल जो भी क्वेश्चन है आप लिख सकते हैं ना। ये तो सिंपल नॉर्मली क्वेश्चन है, आपको पता होगा, है ना। बट फिर भी PDF चाहिए मैसेज करना, PDF भेज देंगे। अगर जो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करेंगे वहाँ पे भेज देंगे, है ना। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलो, कहने का मतलब PDF चाहिए तो आपको मिल सकता है PDF, है ना। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा दोस्तों। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और कौन करना, अपना चैनल को सब्सक्राइब करना, है ना दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।